dear students, welcome to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher फिज़ान अहमद। जी स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे जो हमने 9.2 की थ्योरी के आर्टिकल शुरू किए थे। हमारे लास्ट वाले जो आर्टिकल थे 2 रह चुके थे और आगे एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज के एक बाकायदा अलहदा लेक्चर होगा और थ्योरी के अलहदा लेक्चर थे। तो आज हमारे जो 2 आर्टिकल रह गए हैं उन्हीं आर्टिकल्स को आज हम करेंगे। हमारे जो 2 आर्टिकल रह चुके हैं वो कौन से हैं? पहला जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और जो सेकंड वन है वो है जी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अगर आपको इस लेक्चर्स जो आप देख रहे हैं 9 चैप्टर के, इसके मुतालिक अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और उधर वहाँ पर क्राइटेरिया बता दिया जाएगा कि आपको नोट्स कैसे मिल सकते हैं। तो फर्दर मोर हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन के मुतालिक मेरे इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके अंदर हमने डोमेन और रेंज के बारे में देखा था। मैं यहाँ ऊपर आई बटन के लिंक में उस वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, आप फंक्शन को वहाँ डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखिएगा फंक्शन, पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। जनाब फंक्शन जनाब ऐसे रिलेशन है 2 वेरिएबल्स के दरमियान, किसी भी 2 वेरिएबल्स के दरमियान। हम मैथ में वेरिएबल से डील करते हैं, तो किसी भी 2 वेरिएबल के दरमियान ऐसा रिलेशन कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करे। ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल का आंसर दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता हो। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिखता हूँ। द relationship between 2 variables, ठीक है, such that one variable is independent and other variable is dependent, other variable is dependent, यानी कि एक रिलेशन में यहाँ लिखता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ का मतलब है फंक्शन को मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, यानी कि y जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? x की वैल्यू पर। और ये शक्ल एक जर्नल है जो आमतौर पर इसकी शक्ल होगी अलजबरा की शक्ल में x² + 1 की शक्ल हो सकती है। ठीक है, फंक्शन की। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो y का आंसर आएगा। यानी कि देखें, अगर मैं x की जगह पर पुट x इज इक्वल टू 1, तो y का आंसर जो आता है 1 का स्क्वायर + 1, तो आ गया 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम x की 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर आता है 2 का स्क्वायर + 1, तो ये हो जाएगा 5। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू अगर मैं चेंज कर रहा हूँ 1 से 2 की है, तो y की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। x की वैल्यू मैंने कोई रैंडम पुट की है, कुछ भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, क्योंकि 1 के ऊपर आंसर डिफरेंट था फंक्शन का और 2 के ऊपर आंसर डिफरेंट था। तो इसका मतलब है कि आपका इस रिलेशन के हिसाब से आपका जो x इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, बोथ आर
वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये बोथ क्या है जी, ये वेरिएबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं फंक्शन के अंदर और इसका एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। और जो रिलेशन बनता है वो क्या कहलाता है, आपके पास फंक्शन बनाता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, इसको हम फर्दर मोर ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि अगर हम दो सेट लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं जनाब, हम दो सेट लेते हैं। एक सेट है जी ए और एक सेट है जी बी। अब इन दोनों सेट को मैं स्क्वायर करली ब्रैकेट में नहीं लिखता, मैं इसको एक ड्रॉ कर देता हूँ एक सर्कल की शेप में, ओवल की शेप में। तो मैं यहाँ इसके एलिमेंट लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कि ये जो सेट है ये है जी x, इसके अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो क्या है जी, x के एलिमेंट हैं। मैं कह देता हूँ x बिलोंग टू a। इसी तरह यहाँ पर भी इसके एलिमेंट को मैं ओवल शेप में डिज़ाइन कर देता हूँ और इसके मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इनको मैं कह देता हूँ y अपने फंक्शन के विद रिस्पेक्ट के, ये मेरा x है और ये मेरा y है। ये क्या है जी, डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ x पर। सो इसका रिलेशन कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल 1 की वैल्यू पुट की तो आंसर है 6, इसी तरह 2 पुट किया तो 7 आया, 3 पुट किया तो 8 आया, 4 पुट किया तो 9 आया। तो बहरहाल ये क्या बना रहा है, आपके पास फंक्शन बना रहा है, ठीक है। अब फर्दर हमने क्या कहना है, एक चीज़ और, दो टर्म है डोमेन और रेंज की, डोमेन और रेंज की। अब डोमेन क्या होती है जनाब, डोमेन वो है जो कि x के एलिमेंट हैं और वो बिलोंग कर रहे हैं a से, जो हम खुद से पुट कर रहे हैं। यही फंक्शन था ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फर्दरमोर अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं तो ये इसका रिलेशन जो है ये उल्ट हो जाएगा, इसके जो एरो हैं ये इस तरफ हो जाएंगे, जिस तरफ आंसर आ रहा है वो एरो हो जाएगा इन केस ऑफ y, ठीक है। फर्दरमोर हम रेंज की अगर बात करते हैं तो रेंज y है जो कि b सेट से बिलोंग कर रहा है। तो यही तो हमारा फंक्शन का रिलेशन होता है। अब हमने सिर्फ फंक्शन को देखा, ठीक है, हमने सिर्फ क्या देखा जनाब, फंक्शन को देखा। हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पीछे हमने पिछले लेक्चर में हम देख के आए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो होता है कि हम ऐसा रिलेशन बनाएं x और y का जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन्वॉल्व करें, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए उससे देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है एक फंक्शन की टाइप है। फर्दरमोर आगे अब हाई लेवल के ऊपर ये फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके ऊपर बाकायदा एक पूरी बुक है। हमने क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऐसा फंक्शन हम जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इन्वॉल्व करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, सॉरी, द फंक्शन in which trigonometric ratios are involved, ratios are involved, यानी उसके अंदर उसका भी हम जिक्र करें और एक मसावात यानी कि एक इक्वेशन बनाएं जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रही हो। तो फर्दरमोर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 6 तरह की हैं, 3 बेसिक हैं। कौन सी बेसिक है जी, साइन थीटा अगर एंगल थीटा है, कोस थीटा, टेन थीटा, दीज आर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्दर इनके जो डराइव्ड हैं, इनमें से
यानी कि साइन से है कोसिकेंट, ठीक है। आगे है जी सीकेंट थीटा, फर्दर मोर कॉट थीटा है, ठीक है। तो ये तीन जो है ये डिराइव्ड हैं फ्रॉम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड दीज आर द बेसिक, ठीक है। इन 6 रेशियोज को अगर हम एक फंक्शन के अंदर हम एज अ फंक्शन हम उसका रिलेशन एक बनाते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिएगा फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। ये क्या है जी, y का और थीटा का एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। y का और थीटा का रिलेशन बन रहा है। इनके अंदर 2 वेरिएबल हैं जी, थीटा और y, यानी कि y का आंसर तब आएगा जब आप थीटा की वैल्यू खुद से पुट करेंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू आप खुद से पुट करेंगे। इसी तरह कोई भी आप ले सकते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, जो कि क्या बनता है जी टेन थीटा। तो क्या है जी, थीटा पुट करते जाएं, y के आंसर आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। y के आंसर आपको मिलते जाएंगे। तो क्या है जी, यहाँ पर हमने यही बात की थी कि हमारे पास क्या होता है जी, 2 वेरिएबल का आपस में ऐसा रिलेशन है कि एक वेरिएबल जो है वो डिपेंड कर रहा है दूसरे वेरिएबल के ऊपर, यानी कि थीटा y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर, ठीक है। क्या डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक चीज और आपको मैंने बतानी है, नोट कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कहा था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी फंक्शन होगा, जो भी वैल्यू होगी, जो भी एक्सप्रेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स टर्म, एक्स की शक्ल में होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर आ सकता है, +1 आ सकता है, प्लस एक्स आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसके अंदर कोई दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैंने वेरिएबल की बात की है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, वेरिएबल की बात की है। अच्छा, अब इस नोटेशन में हम क्या कहते हैं, जो वेरिएबल डिपेंड कर रहा होता है वो फंक्शन होता है दूसरे वेरिएबल का, यानी इसकी नोटेशन पढ़ी जाती है y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसी तरह ये नोटेशन आपको इस तरह भी आ सकती है कि f ऑफ y है, ये x के बराबर है, तो क्या कहा जा सकता है, x इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है, x इज अ फंक्शन ऑफ y। फर्दरमोर अगर ये लिखा जाता है कि y इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा जी, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक तो ये ख़त्म होता है फंक्शंस का टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। फर्दर इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज के लेक्चर के अंदर उन सब को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज को बाकायदा, उसके ऊपर भी एक वीडियो है। तो नेक्स्ट आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उनका प्रूफ हमने देखना है। उनका प्रूफ देखना है जनाब। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपने पीछे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। क्या कहा था हमने, उसके अंदर जो उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। तो उसी थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है कितनी, 3 तरह की हैं, साइन स्क्वायर थीटा जमा
cos square theta is equals to 1. This one is first and the second one is secant square theta minus tan square theta is equals to 1 and third one is cosecant square theta minus cot स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1. फर्दर आपने इसको याद करना है कि साइन और कोस का आपस में रिलेशन है, इसी तरह सीकेंड और टैन का, और टैन और सीकेंड के दरमियान माइनस आता है, इसी तरह कोसेकेंड और कोट का और इसके दरमियान क्या आना है, माइनस आना है, और सब के ऊपर स्क्वायर है सेपरेटली. तो इन सब आइडेंटिटीज़ को हमने प्रूव करना है. देखिएगा प्रूव हमने करना है पाइथागोरस थ्योरम से. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी का, ठीक है. क्या नाम दे दिया, ए बी और सी का. हम कह देते हैं ये साइड है बी, ये साइड है सी, ये साइड है ए, उसके ऑपोजिट साइड्स हैं, ठीक है. अभी हमें यहाँ एंगल से कंसर्न नहीं है, हमें यहाँ एंगल से कंसर्न नहीं है, तो हम एंगल नहीं बनाते हैं. हमने पहले प्रॉपर्टीज़ रेशोज़ में देखा था कि जो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा ये एंगल है, एक एंगल बना लेते हैं. अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए ओवर बी के बराबर, ठीक है. इसी तरह जो हमारे पास कोस है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है जनाब, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि सी ओवर बी के, ठीक है, सी ओवर बी के इक्वल होता है. हम यहाँ से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, उसको हम प्रूव करने वाले हैं इस ट्राइंगल से, फ्रॉम द ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम, मैं यहाँ प्रूफ की एडिंग दे देता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें इसको. ये प्रूफ है फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल से आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. क्या कहता है जी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर. देखें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है. अच्छा, अब आपने पहली आइडेंटिटी को प्रूव करना है, तो उस पहली आइडेंटिटी में देखें क्या आ रहा है जी, साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के बराबर आ रहा है. तो हमने अभी साइन में क्या देखा कि ए है पहले, ठीक है, साइन के ऊपर क्या है, ए है, और नीचे डिवाइड किससे हो रहा है, बी से. तो अगर हम साइन का स्क्वायर बनाना चाहते हैं, साइन का स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो इस आइडेंटिटी को अगर गौर से देखें तो ये बन रही है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, अगर हम साइन का स्क्वायर लेते हैं. इसी तरह अगर हम यहाँ कोस का स्क्वायर लेते हैं तो ये बन रही है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ठीक है. तो इस पाइथागोरस थ्योरम में देखें तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, और इधर क्या है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा. तो हम इस सारी इक्वेशन को, 1 इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर के साथ. तो ये जब बी स्क्वायर के साथ हम डिवाइड करते हैं, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, तो ये बनता है जनाब 1 सी डिवाइडेड बाय बी, इस सारे का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, प्लस ए डिवाइडेड बाय बी, इस सारे का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ. मैंने आसान कर दिया कि अगर आप ये चीज़ ना भी लिखें, ठीक है, फर्दर यहाँ से ही इसको जज कर लें तो आप कर सकते हैं. सी ओवर बी किसके बराबर है, कोस थीटा के, ठीक है. सी ओवर बी किसके बराबर है, कोस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए ओवर बी किसके बराबर है, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है. अब इसको अगर देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जमा
कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और इस साइड पे 1 आ जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो जाती है, फर्स्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। फर्दर इसके नेक्स्ट आगे हम दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव कर देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फर्स्ट से पैथागोरस से चले जाएं, ठीक है, फर्स्ट से आप पैथागोरस से शुरू कर लें, पैथागोरस में वो एक डिवाइड कर दें, या तो आप क्या करें, हमने दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो या तो शुरू से पैथागोरस से शुरू कर लें, या तो इसको हमने जो पहली प्रॉपर्टी है उसी को देखें। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 के इक्वल है। तो अब हमने बनाना क्या है, हमने क्या बनाना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा के, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा के, 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो फर्दर हमने क्या बनाना है, 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या बनाना है, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा कहाँ से बनता है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर तो है, ठीक है, साइन स्क्वायर तो है। अगर हम सारी इक्वेशन को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, इसे हम कह देते हैं जी स्टार। इस सारे स्टार इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो देखें साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास क्या बनता है, देखें ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बना टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बना 1, और ये बना जी आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो आपको चाहिए क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप अरेंज करके लिख लें तो यही चीज़ दोबारा आपके पास आपकी जो प्रॉपर्टी ऊपर लिखी थी वो प्रूव हो जाती है। सेकंड वन प्रॉपर्टी ये आपके पास प्रूव हो जाती है। फर्दर मोर जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमने क्या देखना है, वो सीकेंट कोसीकेंट है, उसमें आपने साइन से डिवाइड करना है, क्योंकि आपने वहाँ क्या बनाना है, कॉट बनाना है, ठीक है। कॉट जब बनाना पड़ेगा तो वो कोस ओवर साइन होता है तो कॉट बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप वो थर्ड को कर लेंगे खुद। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। और फर्दर आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, दोबारा आपको बता दूं, ये नीचे आपके नीचे वीडियो के नीचे नंबर भी चल रहा होगा। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BSc से मुतल्लिक तो आप इन नंबर पर रब्ता करके हमसे नोट्स ले सकते हैं और आपको क्राइटेरिया बता दिया जाएगा कि आपको नोट्स कैसे मिल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। I should fuck her in the Benz.